हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को, जो कि है मैप्स। इससे पहले हम इस चैप्टर की एक वीडियो और कर चुके हैं, दैट मींस पार्ट 1। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में, यानी कि एक मैप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिनसे मिलकर वो मैप बनता है। सो सबसे पहले आता है डायरेक्शन, दूसरे नंबर पे है डिस्टेंस और तीसरे नंबर पे है सिंबल। यानी कि ये तीन चीजें जो है वो किसी भी मैप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, वो अब हम जानते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन। डायरेक्शन जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं दिशाएं, राइट। अगर मुझे किसी भी प्लेस का पता लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, यानी कि मुझे किस दिशा में जाना है। उस प्लेस को सही सही लोकेट करने के लिए मुझे एक डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस, जिन्हें हम मेन डायरेक्शंस कह सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कार्डिनल डायरेक्शंस। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चार क्या है, हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस है, जिन्हें हम मेन डायरेक्शंस भी कहते हैं, राइट। और इन डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए सबसे इजी मेथड ये रहेगा कि आप इस एक नॉर्थ डायरेक्शन को याद कर लीजिए, यानी कि ये जो टॉप सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन है ये है नॉर्थ। ओके, अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम बाकी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट है साउथ, देन टुवर्ड्स द राइट वी हैव वेस्ट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट वी हैव ईस्ट, राइट। तो इसके बाद आती है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शंस को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ऐसा ही साउथ के साथ होता है, साउथ और ईस्ट की बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट भी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि इन डायरेक्शंस को पता लगाने की हमें ज़रूरत क्या है और किस तरीके से हम इनका पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं एंशियंट टाइम की बात करूँ, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो की मैं बात करूँ, जब ह्यूमन बींग्स डे टाइम में क्या करते थे, सन का यूज करते थे डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। हमें पता है कि सन राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है, राइट। सो ईस्ट से सन उगा है और जाकर कहाँ पर सेट हो रहा है, वेस्ट में। अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे, सपोज मेरा फेस कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, राइट। सो मेरे ऑपोजिट यानी कि मेरे बैक साइड वाली जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वेस्ट होगी, राइट। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा फेस ईस्ट की तरफ है और मेरे जो बैक साइड में डायरेक्शन है वो है वेस्ट, ठीक है। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी हमें, पता चल गया। अब मेरे राइट हैंड साइड की तरफ, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ, ये मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा राइट हैंड यहाँ होगा। मेरे राइट हैंड की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, साउथ है, और मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। सो इस तरीके से जो एंशियंट टाइम के लोग थे वो सन की डायरेक्शन का पता लगा के, यानी कि सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है, अगर हमें एक डायरेक्शन पता है तो हम बाकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं बहुत इजीली। अब ये तो दिन की बात हुई, रात में कैसे डायरेक्शन पता लगाएंगे। तो आई होप आप सभी को याद है कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था नॉर्थ स्टार के बारे में, पोल स्टार के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। सो ये जो सप्त ऋषि है, इसके आगे के जो दो पॉइंटर स्टार्स हैं, अगर हम इसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाएं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अगर हम फेस करके खड़े हो जाते हैं, तो ये पॉइंटर डायरेक्शन की जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो हमें कहाँ तक पहुंचा देती है, नॉर्थ स्टार तक पहुंचा देती है। तो अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता है तो हमें बाकी डायरेक्शन तो अपने आप ही पता चल जाएंगी। क्लियर। सो इसी तरीके से एंशियंट पीपल जो थे वो ट्रेवल करते थे बहुत ही ज्यादा डेजर्ट एरियाज में, ओशंस में वो ट्रेवल करते थे रात को, और बिना अपने डायरेक्शन के सेंस को लूज किए वो ट्रेवल किया करते थे। अब हमने बात कर ली कि मॉर्निंग टाइम में हम कैसे पता लगा सकते हैं, नाइट टाइम में कैसे पता लगा सकते हैं। व्हाट अबाउट अ क्लाउडी डे। अब अब क्या होगा अगर हमारे पास कोई क्लाउडी डे आ गया है, हमारे पास सन नहीं है डायरेक्शन पता करने के लिए, हमारे पास पोल स्टार नहीं है डायरेक्शन पता करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जो मेरीनर्स होते थे या सेलर्स, हम कह सकते हैं मरीनर्स या फिर सेलर्स जो हुआ करते थे, वो क्या यूज करते थे, एक कंपस यूज किया करते थे, एक मैग्नेटिक कंपस का यूज किया करते थे, जिसकी जो
नीडल है, ये जो नीडल है वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती रहती थी। अब अगेन वही पॉइंट आ जाता है कि अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन भी पता है, एक डायरेक्शन ही पता है अगर हमें, तो हम बाकी डायरेक्शंस का अपने आप पता लगा सकते हैं, राइट। सो कंपास क्या है, कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए करते हैं। क्लियर, क्योंकि जो कंपास है वो मेरीनर्स यूज करते थे, मैग्नेटिक कंपास है ये, तो इसीलिए इस कंपास को मरीनर्स कंपास भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्टेंस, यानी कि अब मैप में डिस्टेंस को हम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस क्या है, किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच का जो स्पेस है उसी को हम क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं, राइट। सपोज हम इंडिया में रहते हैं तो दिल्ली और बॉम्बे के बीच का जो स्पेस है, जितनी दूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो इंडिया में हम जो सिस्टम यूज करते हैं डायरेक्शंस को मीजर करने के लिए, वो है मैट्रिक सिस्टम। अब मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम में होता है कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस होंगे उन्हें हम किलोमीटर्स में मीजर करेंगे, और शॉर्ट डिस्टेंसेस को हम मीजर करेंगे मीटर्स में, राइट। सो लॉन्ग डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में, और स्मॉल या शॉर्ट डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, राइट। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि किसी भी कंट्री को सिटी के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हमने ग्राउंड पे, तो यानी कि जनरली जब हम बात करें तो वो डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर्स के बीच में होगा, पर अब हमें ये डिस्टेंस मैप के ऊपर शो करना है। हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसके बीच मतलब बहुत बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का। अब इतने बड़े एरिया को मैं छोटे से मैप में कैसे फिट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक स्केल। अब स्केल क्या होता है, स्केल ऑफ मैप क्या है, स्केल ऑफ मैप है रेशियो। किनके बीच की रेशियो है, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में। अब मैप डिस्टेंस क्या होता है और ग्राउंड डिस्टेंस क्या होता है, मैंने अभी आपको कहा कि दिल्ली और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि ये 1000 किलोमीटर्स है, ठीक है, ये दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स है एक्चुअल में। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये ग्राउंड डिस्टेंस है। पर अब इतना ज्यादा डिस्टेंस में मैं अपने मैप पे तो नहीं दिखा सकती, तो मैं क्या करूंगी, दिल्ली और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या शो कर दूंगी, 1000 किलोमीटर्स के बदले लिख दूंगी 1 किलोमीटर, राइट। सो ये क्या है, ये मैप डिस्टेंस है, यानी कि मैप के ऊपर दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि अब यहाँ पर लोगों को कैसे समझ आएगा कि दिल्ली और मुंबई के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं रेशियो, यानी कि यहाँ पर हमें बताना जरूरी होगा लोगों को कि 1 किलोमीटर मेरे लिए इक्वल है 1000 किलोमीटर्स के, राइट। जब तक हम ये की नहीं देंगे, यानी कि जब तक हमने ये मैप का रेशियो नहीं दिया, वो हमारा जो मैप है उसका पर्पस कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो है स्केल का रेशियो हम प्रोवाइड करें अपने मैप पे। तो ये चीज क्लियर है, स्केल क्या है, रेशियो है मैप डिस्टेंस का और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का। अब आ जाता है मेथड ऑफ शोइंग स्केल ऑन मैप। स्केल को हम मैप पे किन किन तरीकों से शो कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 तरीके हैं, स्टेटमेंट मेथड, न्यूमेरिक फ्रैक्शन मेथड, और है लीनियर या फिर ग्राफिक स्केल मेथड, राइट। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टेटमेंट मेथड। तो स्टेटमेंट मेथड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम सिंपली क्या दिखा देंगे कि 1 किलोमीटर मेरे लिए 1 सेंटीमीटर मैप पर इक्वल है 10 किलोमीटर ग्राउंड पर, राइट। तो ये 1 सेंटीमीटर मैप पर हम शो कर रहे हैं, और इस 1 सेंटीमीटर जो मैप पर है उसका एक्चुअल में क्या होगा, डिस्टेंस ग्राउंड पे वो है 10 किलोमीटर। तो ये क्या है, स्टेटमेंट मेथड है, और ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, राइट। मैप पर स्केल को शो करने का सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, स्टेटमेंट मेथड है। उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिक फ्रैक्शन मेथड, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, या फिर सिंपली हम इसे RF भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, राइट। अब इस फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे हमें इस मेथड में क्या होगा, हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, मैप डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि अगर मैंने मैप पे माना है 1 सेंटीमीटर, मेरा डिस्टेंस मैप पे 1 सेंटीमीटर है, तो वो ग्राउंड पे कितना हो जाएगा,
100 किलोमीटर्स, राइट। सो ये जो रेशियो मैंने शो करी है, दैट मीन्स ये जो मैंने फ्रैक्शन शो किया है, इसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं हम इसे। इसके बाद आता है थर्ड मेथड जो कि है लीनियर, या फिर जिसे हम ग्राफिक स्केल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम मैप डिस्टेंस जो है वो शो करते हैं स्ट्रेट लाइंस बनाकर, राइट। सो यहाँ पर एक लाइन होती है जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लाइन को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हर पार्ट जो है उसे हम प्राइमरी डिवीजन कहते हैं, और प्राइमरी डिवीजन को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसे हम सेकेंडरी डिवीजन कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0, 0 से 50, 50 के बाद 100, 150, 200। तो ये तो क्या हुआ, प्राइमरी डिवीजन है। अब 0 और 50 को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है 25 में। यहाँ भी आप छोटे 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 डिवीजन देख पा रहे हो। तो ये जो डिवीजन है वो क्या है, सेकेंडरी डिवीजन है, और ये जो मैंने यहाँ पर बताए हैं ये डिवीजन क्या है, प्राइमरी डिवीजन है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिंबल्स। अब हम पढ़ते हैं सिंबल्स क्या होते हैं और सिंबल्स का यूज क्या होता है मैप पर। अब ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि मैप जो है वो बहुत ही हम छोटे स्केल पे बना रहे हैं, हमारे पास बहुत कम स्पेस है मैप पे हर चीज को दिखाने के लिए, राइट। अब मैप पे सपोज मैं इंडिया को दिखा रही हूँ, मैं इंडिया के ब्रिज भी दिखा रही हूँ, रिवर भी दिखा रही हूँ, टेम्पल भी दिखा रही हूँ, मेटल रोड भी मुझे दिखाना है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक छोटे से मैप पे देनी है, पॉसिबल है नहीं है, राइट। सो उसी लिए हमने क्या किया है, हमने इन सभी ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज किया है। वेरियस फीचर्स यानी कि अलग अलग फीचर्स को मैप पे दिखाने के लिए हमने सिंबल्स का यूज किया है। इसका फायदा क्या होगा, ये क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे लेस स्पेस, यानी कि इनके लिए अगर हम सिंबल्स यूज करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कम स्पेस में आ जाती है। और ये जो सिंबल्स हैं ये क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। इनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। कन्वेंशनल का मतलब हुआ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कि ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए गए हैं। यानी कि हर कार्टोग्राफर जो है, हर कार्टोग्राफर जो है यानी कि जो कोई भी मैप बनाता होगा उसे ये चीज पता होगी कि ये जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सपोज अगर हम ब्रिज के लिए एक सिंबल यूज कर रहे हैं तो वो सिंबल हर तरह के मैप पर एक जैसा ही रहेगा, हर पर्सन उसे, हर कार्टोग्राफर उसी सिंबल का यूज करेगा। हम सिंबल्स के साथ साथ कुछ कलर्स का भी यूज करते हैं इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें फॉरेस्ट एरिया शो करना होगा मैप पे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रीन कलर का यूज करते हैं। अगर हमें माउंटेन्स दिखाने हैं तो हम ब्राउन कलर का यूज करते हैं। अगर हमें वाटर, ओशियन, सीज दिखाना है तो कोई भी वाटर बॉडी होगी तो उसके लिए हम ब्लू कलर का यूज करते हैं, राइट। सो ये तो हुई कन्वेंशनल सिंबल्स की बात। इसके बाद हम देख लेते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स को। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उन्हें हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, बेंचमार्क हुआ तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, विलेजेस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल रोड, फुटपाथ एंड ब्रिज आप देख सकते हैं यहाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि कोई भी टेम्पल होगा तो उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, और रेलवे लाइन को हम ऐसे डिपिक्ट करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है, और कलर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है स्केच। अब स्केच क्या होता है, हमने पढ़ा मैप क्या होता है। मैप क्या है, मैप एक ड्राइंग है अर्थ के किसी भी पार्ट की फ्लैट सरफेस पर। अब स्केच की बात आती है तो स्केच क्या है, ये एक रफ ड्राइंग है किसी भी एरिया की विदाउट एनी स्केल, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी स्केल का यूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम मीजर करके कोई भी चीज नहीं बनाने वाले हैं। तो ये एक रफ ड्राइंग है। कैजुअली अगर हमने इसको ड्रॉ कर दिया, कैजुअली हम सपोज मुझे मेरे फ्रेंड के घर जाना है, राइट। तो उसने मुझे क्या किया, अपने घर का एक रफ ड्राइंग बना के दे दी, यानी कि जहां जहां से मुझे जाना है, सपोज मैं यहाँ से जाऊंगी, देन यहाँ पर एक घर पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से मुझे जाना है, देन लेफ्ट टर्न लेना है, यहाँ पर मंदिर होंगे। तो ये एक कह सकते हैं हम एक तरीके से रफ ड्राइंग है, और यहाँ पर मुझे पहुंचना है, ये मेरे फ्रेंड का घर है, राइट। सो ये जो हमने स्केच बनाया है ये बिल्कुल ही विदाउट एनी स्केल है, यानी कि इसमें हमने कोई भी मेजरमेंट नहीं किया है, बट स्टिल हमने यहाँ पर कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज किया है। जैसे कि हमने हाउसेस को दिखाया है, हमने यहाँ पर एरियाज को दिखाया है, चर्च दिखाया है, राइट। सो इन सब का यूज करके हमने बनाया है इस स्केच को। इसी मैप को हम स्केच मैप भी कह सकते हैं, और ये जो स्केच मैप है ये बिल्कुल ही
मेमोरी पर बेस्ड होता है और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे होता है, राइट। हम कितना आते जाते अपने घर के आसपास कितनी चीज़ों को नोटिस करते हैं कि मेरे घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, मेरे घर के पास एक मदर डेयरी है, राइट। सो जितनी जितनी ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं किसी और पर्सन को बताने के लिए हमारे पास उतनी ही डिटेल्स होती है और उतना ही उस पर्सन के लिए ईजी हो जाता है हमारे घर को लोकेट कर पाना। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है प्लान। अब प्लान क्या है? प्लान है ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, राइट। हमने स्केच पढ़ा जो कि विदाउट स्केल था, और प्लान क्या होगा? प्लान में हम स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि प्लान है क्या एक्चुअल में, तो ये क्या है? किसी भी छोटे एरिया को लार्ज स्केल पर बना देना, यानी कि उसकी बारीक से बारीक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हमें प्लान में दिखानी होती है, राइट। सो प्लान बेसिकली कौन यूज करता है? प्लान यूज करते हैं जो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो लोग घर डिजाइन करते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले प्लान रेडी करते हैं। यहाँ पर आप एक घर का प्लान देख पा रहे हो जहाँ पर आपको सब चीज दिख रही है कि एंट्री कहाँ से हो रही है, लिविंग एरिया क्या है, यहाँ से एंट्रेंस हो रही है, स्टेयर्स कहाँ है, आपका डाइनिंग एरिया कहाँ है, किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, हर चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। प्लस हमें ये भी बताना होगा कि डाइनिंग एरिया जो है उसका साइज क्या रहेगा। अब एक चीज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है और नोट करने वाली है कि जब हमने मैप बनाया है, सपोज इंडिया का मैप बनाया, तो इंडिया बहुत बड़ा था, राइट। यहाँ पर हमने 1000 किलोमीटर्स को अपने छोटे से मैप पे 1 सेंटीमीटर माना था, राइट। यानी कि हमने यहाँ पर बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटा करके लिखा था। बट प्लान में हम क्या करते हैं? प्लान में हम ऑपोजिट करते हैं। हम छोटी इंफॉर्मेशन लिखते हैं प्लान में, यानी कि हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर अगर शो किया है तो वो एक्चुअली घर बनाने में वो कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा, सपोज लाइक दिस, इस तरीके से, राइट। तो हम यहाँ पर छोटी इंफॉर्मेशन शो करते हैं प्लान में, बट वो एक्चुअल में क्या होती है? बड़ी होती है, राइट। सो सपोज यहाँ पर डाइनिंग एरिया है तो उसका हमने साइज बताया हुआ है कि ये 11 बाय 11 का होगा, इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, क्लियर। तो यही चीज है प्लान। जैसे कि हमारे घर होते हैं वो भी प्लान करके बनाए जाते हैं, उसका एक पूरा प्लान हम रेडी करते हैं। प्लान मतलब ड्राइंग रेडी करते हैं, क्लियर। सो we have successfully completed this chapter also. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Bye bye.